ओडिशा सीमा से सटे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में आतंक का पर्याय दंतैल हाथी करीब 6 दिनों बाद एक बार फिर पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड में देखा गया। मझगांव प्रखंड के हल्दिया स्थित बंदासाई और तिलोकुटी क्षेत्र में दंतैल हाथी को देखा गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच चुका है। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग के कर्मियों को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने आग जलाकर और पटाखे के सहारे हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का काम किया। ग्रामीणों का कहना है कि संयोग था कि हम रत जगह कर रहे हैं, इससे बड़ी घटना टल गई। घटना से ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जानकारी हो कि इसे हाथी ने बीते 1 जनवरी से 22 लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद हाथी को खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम युद्ध स्तर पर जुटी है। फिलहाल यह हाथी झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए है। हाथी के बढ़ते खतरे को देखते हुए वर्तमान में झारखंड और ओडिशा वन विभाग की टीमें मिलकर साझा अभियान चला रही हैं। ओडिशा झारखंड के साथ साथ असम, गुजरात से आए वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम भी हाथी को ट्रैंक्विलाइज यानी कि बेहोश करने की योजना पर काम कर रही है। हाथी का सटीक लोकेशन जानने के लिए ड्रोन और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। मझगांव क्षेत्र में हाथी के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई है। जानकारी हो कि इसे दंतैल हाथी को आखिरी बार खड़पोस पंचायत के बेनी सागर में देखा गया था, जिसके बाद से ही वह आउट ऑफ ट्रैक हो गया था। कुछ समय के लिए ओडिशा की सीमा में भी प्रवेश करने की खबर मिली, हालांकि लोकेशन स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। अब दोबारा मझगांव इलाके में हाथी की सक्रियता ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। वन विभाग ने झारखंड ओडिशा सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि रात के समय अकेले घर से बाहर न निकले, जंगल की ओर जाने से पूरी तरह परहेज करें। हाथी दिखने पर खुद कोई कार्रवाई करने की बजाय विभाग को सूचित करें। जंगल की ओर जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा और हाथी दिखने पर खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी है। नोवामुंडी की कोटगढ़ पंचायत अंतर्गत कुमीरता गांव में बुधवार की रात करीब 12 बजे 2 हाथी कुटिंगता बीएनएल टावर के पीछे मुंडा साई टोला पहुंचे थे। हाथियों ने गांव में हरिचरण तिरिया के बागान में लगे केले के पौधों को भी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं टमाटर भी खा गए। मौके पर हाथियों का लीद भी मिला है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल पहुंची और दोनों हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ा गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। अब इस संबंध में फॉरेस्टर अमित महतो बताते हैं कि हाथियों ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के घर को क्षतिग्रस्त नहीं किया। दोनों हाथी अलग थलग केवल भोजन की तलाश में गांव की ओर आए थे। जिन किसानों की फसल या सब्जियों को नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई वन विभाग करेगा, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मझगांव के अलावा भी एक और हाथी के आतंक की तस्वीर रामगढ़ से निकलकर सामने आई, जहां तड़के सुबह 3 बजे ही शहर की घनी आबादी वाले वार्ड नंबर 31 में हाथी घुस आया। वार्ड नंबर 31 के काकेबार की घनी आबादी में हाथी का आतंक सुबह 3 बजे ही चालू हो गया, जहां हाथी ने घरों को तोड़ते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लोगों की बहुत कोशिशों के बाद हाथी वापस लौट पाया, जिसका लाइव वीडियो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से हाथी घनी आबादी वाले इस इलाके में घुसता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के चिल्लाने और भगाने की लाख कोशिशों के बाद हाथी वहां से मुड़कर चला जाता है। हालांकि इस दौरान हाथी ने फसल के साथ साथ घरों की चारदीवारी को भी नुकसान पहुंचाया और उसे रौंदते हुए हाथी लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड में इस वक्त कई इलाकों में हाथी का आतंक जारी है, जहां एक तरफ चाईबासा में दंतैल हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ की घनी आबादी में हाथी का यूं घुस आना लोगों के लिए खतरे की घंटी की तरह सुनाई दे रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।